गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो कैसे आप लोग, आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। तो टाइम हो रहा है तकरीबन 8:30। मैं बैठा हूँ इस समय रोहिणी में। हो गया ड्रॉप करे, हो गए 15-20 मिनट हो गए, अभी तक कोई पिकअप नहीं आया। एक आध पिकअप आए, वो उल्टे सुल्टे पिकअप आए थे। रोहिणी से आए थे, एक ये बुद्धि विहार इस साइड के, जहाँ ट्रैफिक बहुत ज़्यादा रहता है। तो आज एक हफ्ते बाद काम पे निकला था। बीच में थोड़ी तबीयत खराब हुई थी, इस वजह से काम पे निकला था। लास्ट फ्राइडे को निकला था काम पे, तो उसके बाद से सीधा आज निकला था। तो आज थोड़ा लेट ही निकला था, तकरीबन निकला था मैं ये 5 बजे करीब। तो 5 बजे निकला। सीएनजी विंजी बिल्कुल खाली पड़ा था। सीएनजी विंजी रिफिल करवाई, सीएनजी थी नहीं बिल्कुल भी। तो 580 रुपये समथिंग कुछ की सीएनजी आई, क्योंकि सीएनजी का प्रेशर काफ़ी अच्छा आ रहा था। तो सीएनजी में मेरे पास बहुत मतलब कि बहुत कम थी सीएनजी। तो तकरीबन 580 रुपये कुछ की सीएनजी आई। तो पहला पिकअप आया मेरा तकरीबन ये 6 बजे, 5:57 पे ये आया था पिकअप मेरा। मुखर्जी नगर से, बुराड़ी से निकला था अपनी, यहाँ बुराड़ी में सीएनजी डलवाई थी। मुखर्जी नगर की तरफ आगे बढ़ गया था मैं। तो पहला पिकअप आया वो था शालीमार बाग का। तो था तकरीबन 8 किलोमीटर था। 8 किलोमीटर में टाइम कोई लगा नहीं, एक लगे 8 किलोमीटर में 13-14 मिनट लगे, पर अर्निंग अच्छी आ गई। 8 किलोमीटर की मुझे मिल गई 140 रुपये। तो शालीमार बाग बैठा रहा, तकरीबन 10-15 मिनट बैठा रहा। तो उसके बाद एक और पिकअप आया, वो आया था पिकअप एरो सिटी का। तो एरो सिटी मॉर्निंग के टाइम पे ठीक था, 25 किलोमीटर था। कोई टाइम कुछ दिखाता नहीं है मॉर्निंग के टाइम पे। सबसे बढ़िया फ़ायदा ये होता है मॉर्निंग में निकलने का कि आप जल्दी जल्दी पिकअप करो, ड्रॉप करो। वरना दिन के टाइम पे जैसे मैंने एरो सिटी गया, मैं एरो सिटी 25 किलोमीटर गया। 25 किलोमीटर में मुझे जाने में मात्र 31 से 32 मिनट लगे, और अर्निंग कितनी आई मेरी 276 रुपये। अगर ये आप 9 बजे करीब जाते, 8:30 बजे करीब जाते, 25 किलोमीटर का आपको 50 मिनट से 60 मिनट, 1 घंटा आराम से लग जाता। तो मॉर्निंग में निकलने का यही फ़ायदा रहता है कि ट्रैफिक नहीं मिलता। 25 किलोमीटर के मुझे मात्र 31-32 मिनट लगे, 276 की अर्निंग आ गई। अब एरो सिटी में भी थोड़ी देर बैठा रहा। एरो सिटी में मॉर्निंग के टाइम पे तो पिकअप बहुत रेयर ही आते हैं। मैं खाली टाइम बर्बाद करने से अच्छा मैं खाली वहाँ से आ गया नारायणा। तो नारायणा था, वहाँ से तकरीबन 10-1 किलोमीटर था एरो सिटी से, पर नारायणा से मेरा पिकअप आ गया। पिकअप दोबारा आ गया मेरे रोहिणी का। तो रोहिणी में ड्रॉप करा मैंने, था तकरीबन 14 किलोमीटर। राजीव गांधी हॉस्पिटल ड्रॉप करा था, राजीव गांधी कैंसर हॉस्पिटल रोहिणी में। तो यहाँ ड्रॉप करा था तकरीबन 14 किलोमीटर समथिंग था। अर्निंग अच्छी आ गई, पर 14 किलोमीटर में टाइम भी कुछ नहीं लगा, 20-22 मिनट लगे। अर्निंग आ गई मेरी तकरीबन इसमें 208 या 210 रुपये की, जो भी आई थी मैं स्क्रीनशॉट शो कर दूंगा यहाँ पर। तो अब बैठा हूँ, रोहिणी से बैठा हूँ, टाइम हो गया 8:30 हो गया, अभी तक कोई पिकअप नहीं आया। एक पिकअप आया था बुद्धि विहार का, जैसे कि आपको बताया था। तो अभी तक कोई पिकअप तो आया नहीं। देख रहा हूँ रोहिणी सेक्टर 8 की, ये राजीव गांधी के पास बैठा हूँ। नीम होगा तो यहाँ से कहते हैं रोहिणी सेक्टर 14 की तरफ बढ़ूंगा। वहाँ से मतलब कि सारा है तो ऐसी भी, ये भी रेजिडेंशियल एरिया, पर यहाँ कंजेस्टेड है थोड़ा। तो रोहिणी सेक्टर 14-15 यहाँ पर अपार्टमेंट बहुत सारे हैं। तो यहाँ से देखता हूँ कहाँ का पिकअप आता है। थोड़ी देर यहीं पर वेट करता हूँ, नहीं बजेगा तो फिर आगे जाऊँगा। तो मिलता हूँ फिर आपको तब तक नई लोकेशन, नई अपडेट के साथ, नई लर्निंग के साथ, कहाँ से मेरा पिकअप आता है, कहाँ का पिकअप आता है। तो बने रहिए फिर चैनल के साथ। चैनल पसंद आए तो चैनल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं हूँ इस समय शाहीन बाग। टाइम हो रहा है तकरीबन 10:50। तो वेट कर रहा हूँ एक कस्टमर की लोकेशन पे बैठा हूँ। पिकअप आया हुआ है, वो है ओखला का, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया का। तो जैसे कि आपको लास्ट अपडेट में बताया था, मैं उस समय था रोहिणी। तो रोहिणी से जैसे कि आपको मैंने बताया था, उस दौरान रोहिणी में बैठा था। तो मेरा एक पिकअप आया था, वो बुद्धि विहार का आया था। मैं बुद्धि विहार गया नहीं, क्योंकि बुद्धि विहार कॉलोनी टाइप है, वहाँ कंजेस्टेड, काफ़ी कंजेस्टेड है, पतली पतली गलियाँ, और बरसात के टाइम पे वहाँ जाना और बेकार है। गलियों में पानी भरा रहता है वहाँ, और जाम भी लगा रहता है। तो समझ लीजिए रोहिणी से अगर मैं उसे बुद्धि विहार ड्रॉप करता, ना करते मेरे 40 मिनट बर्बाद हो जाते। और मिलते कितने, मुझे मात्र 100 रुपये भी नहीं, मुश्किल से मिलते उसे। तो मैंने वो पिकअप पास कर दिया। जैसे ही वो पिकअप पास करा, उसके आधे घंटे बाद मेरा दूसरा पिकअप आया। पिकअप जो भी आया वो काफ़ी अच्छा आया था। तो पिकअप आया था वो मेरा ग्रेटर नोएडा का। ग्रेटर नोएडा में ले गया, 61 किलोमीटर था तकरीबन, और टाइम लगा मुझे 1.5 घंटा। पर 1.5 घंटे में मेरी अच्छी अर्निंग आ गई। 700 प्लस 120 रुपये, 700 रुपये अर्निंग आई, और 120 रुपये टोल, जो हम हमेशा यूपी जाते टाइम, हमेशा आपको बताता हूँ, ऊबर में हम जब भी यूपी जाते हैं 120 रुपये का हमें ऊबर में मिलता है, और ओला में हमें मिलता है 100 रुपये का। तो 713 प्लस 120 रुपये का टोल मिल गया, तो 830 रुपये की राइड होगी मेरा। उस समय तक काफ़ी अच्छा काम हो गया था वहाँ। तो उसे जैसे ही ड्रॉप करा, तो तकरीबन 10 मिनट बाद मेरा एक और पिकअप आ गया। तो पिकअप आया था वो शाहीन बाग का। तो शाहीन बाग का भी काफ़ी अच्छा पिकअप था। मैं पहले ही पूछ लिया था, मैंने कहा भैया मेन रोड पे उतरोगे तो आता हूँ, अंदर गलियों में कंजेस्टेड है तो बाहर ही उतर जाना। तो उन्हें बाहर ही उतरना, टोल जस्ट दिल्ली का टोल क्रॉस करके उतरना था। जहाँ पहले शाहीन बाग में लोगों ने धरना दे रहे थे ना, तो वहीं पर उतरना था उन्हें। तो था तकरीबन 28 किलोमीटर, और टाइम कुछ नहीं लगा। 28 किलोमीटर के मात्र लगे 32 मिनट, और अर्निंग दी 307 या 317 जो भी दी थी, आपको स्क्रीनशॉट शेयर कर दूंगा। समथिंग 307 रुपये कुछ दी थी। तो शाहीन बाग ड्रॉप करा। शाहीन बाग ड्रॉप करने के 5 मिनट बाद एक और पिकअप आ गया। तो पिकअप आया हुआ है, वो लोकेशन में बैठा हूँ, वो है ओखला का।
तो अब देखो 4 किलोमीटर दिखा रहा था ऐप में, 4 किलोमीटर दिखा रहा है मैप में, 4 किलोमीटर कितना अर्निंग मिलती है देखते हैं मैं यहाँ पर। तो अभी कस्टमर का वेट कर रहे हैं, वेट टाइम चालू हो गया, तकरीबन 1 मिनट पर ऊपर हो गया, 5 मिनट से तो वेट टाइम लगना चालू हो गया। तो वेट टाइम क्या होता है आपको वेट टाइम भी बता दूं। वेट टाइम ये होता है 5 मिनट का हमें ओवर टाइम देता है कि ऊपर 5 मिनट तक हम कस्टमर की लोकेशन पे वेट करें। 5 मिनट के बाद जितना भी हम कस्टमर की लोकेशन पे वेट करेंगे, मतलब कि 5 मिनट के बाद जैसे 5 मिनट खत्म हो गए उसके बाद टाइम चालू हो जाता है 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट, तो हमें पर मिनट 3 रुपये मिलते हैं। जैसे हमने 10 मिनट वेट कर लिया कस्टमर की लोकेशन पर और हम उसे लेके गए तो जो भी हमारा फेयर बनेगा उससे 30 रुपये हमें फालतू मिलेंगे, पर मिनट के 3 रुपये आप मान के चलिए, ये होता है वेट टाइम। तो कस्टमर का वेट कर रहा हूँ, तकरीबन 1 ही मिनट हुआ है ऊपर, तो कस्टमर देखते हैं कितनी देर में कस्टमर आते हैं। तो बने रहिए, फिर ब्लॉग के साथ मिलते हैं आपको नई लोकेशन में नई अपडेट के साथ। बताता हूँ आज आपको आज कितनी की अर्निंग हुई, आज मैंने ओला उबर में कितने का काम करा, कितना कमाया और कहाँ से कैसे कैसे कमाया। तो बने रहिए फिर चैनल के साथ। चैनल पसंद आए तो नए भाई लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मैं हूँ इस समय बुराड़ी अपनी पार्किंग के पास और टाइम हो रहा है तकरीबन 2 बज रहे हैं। तो 2 बज रहे हैं, आप 2 बजे का अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि मैंने लास्ट ड्रॉप कब करा था, उसका स्क्रीनशॉट शो करता है। जब मैंने पेमेंट ली थी वो लास्ट पेमेंट उसमें शो करेगा कितने बजे पेमेंट ली थी, तो उस हिसाब से तब से मैंने कोई ड्यूटी नहीं मारी। तो मैंने लास्ट रोहिणी ड्रॉप करा था, रोहिणी से मैं यहाँ आया तो तकरीबन 40 मिनट मुझे आने में लगे, तो उस हिसाब से आप अंदाज़ा लगा लीजिए। तो तकरीबन टाइम हो रहा है 2 बज रहे हैं। तो थोड़ा बीच में मैं कहीं रुक गया था, वरना आने में तो मुझे आधा घंटा लगता है, बीच में रुक गया था। तो स्क्रीनशॉट में इसलिए शो करता हूँ, बताता हूँ। कई भाई लोग मेरे से कहते हैं कि काम नहीं है मार्केट में, ये भाई गलत बताते हैं, पर मैं आपको जो भी बताता हूँ मैं जेन्युइन बताता हूँ। जितने का मेरा काम हुआ, जिस दिन मेरा 1200-1300 का काम होता है मैं उस दिन भी बताता हूँ, जिस दिन मेरा काम 2400 का 2500 का होता है मैं वो भी बताता हूँ आपको। तो कई भाई लोग कहते हैं काम नहीं है इस लाइन में, ये झूठ बोलता है, मतलब कि ये है वो है, पर जो भी होता है मैं आपको हमेशा प्रूफ के साथ शो करता हूँ। जितने भी काम होता है मैं आपको हमेशा प्रूफ स्क्रीनशॉट शो करता हूँ। मैं कभी भी आपको बिना स्क्रीनशॉट के काम नहीं बताता, वो बाकायदा वो अलग बात है। जो प्राइवेट ड्यूटियाँ ले जाता हूँ, कई बार जो पेमेंट मुझे कैश दे जाते हैं वो उनका स्क्रीनशॉट मैं शो नहीं कर सकता, पर जो पेमेंट ऑनलाइन दे जाते हैं मैं उनका स्क्रीनशॉट हमेशा आपको शो करता हूँ। तो टाइम हो रहा है तकरीबन 2 बज रहे हैं और काम हो गया मेरा 2480 रुपये का। तो आप इस बात का अंदाज़ा लगा लीजिए कि काम करने वाले के लिए काम है, अभी भी रोड पे है। पहले जितना काम नहीं है जितना पहले होता था, पहले मतलब कि काम अच्छा खासा 12 बजे तक मेरा 2000 रुपये 2200 का काम हो जाता था। पहले जितना काम नहीं है, पर अभी भी काम है मार्केट में इस समय। ऐसा नहीं कि बिल्कुल भी काम नहीं है। अगर काम करने वाला हो 12 घंटे, उसे नॉलेज हो, इस मार्केट के लाइन की नॉलेज हो कि कहाँ से हमारे पिकअप आते हैं, कहाँ से ड्यूटियाँ नहीं आती, इस एरिया से यहाँ चले जाएँ, यहाँ से पिकअप आने के चांस ज़्यादा हैं, इस समय ये वाली ड्यूटी उठानी चाहिए, इस समय वाली ड्यूटी नहीं उठानी चाहिए। तो अगर ये अंदाज़ा हो तो काम आराम से हो जा सकता है। जैसे कि मुझे अंदाज़ा है कि यहाँ से इस समय ये ड्यूटी, ये वाला पिकअप हमें लेना चाहिए, ये वाला पिकअप नहीं लेना चाहिए, तो मैं काम कर लेता हूँ। मतलब कि आप काम करोगे 6-7 महीने में ये सब सीख जाओगे, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे कि आपको मैंने लास्ट अपडेट में बताया था, मैं रोहिणी था, मैंने बुधवार का पिकअप नहीं लिया। कोई नया ड्राइवर भाई होता तो बुधवार का पिकअप ले लेता, तो वही फंसता वहाँ जाके। मैंने नहीं लिया क्योंकि मुझे पता था वहाँ फंसूंगा मैं जाके, वहाँ कंजेस्टेड एरिया, मुझे एरिया के बारे में पता चल गया। तो इस वजह से एक्सपीरियंस से काम हो जाता है, मतलब कि आपको एक्सपीरियंस आ जाएगा इस लाइन का, तो आप आराम से काम डेली का 2200 रुपये का कर लोगे। तो जैसे कि आपको बता रहा था, टाइम हो रहा है तकरीबन 2 बज रहे हैं और मैं हूँ इस समय अपनी पार्किंग के पास और काम हो चुका मेरा इस समय 2480 रुपये का। तो लास्ट ड्रॉप करा था मैंने, जैसे कि शाहीन बाग करा था, वहाँ से एक पिकअप के लिए वेट कर रहा था मैं। तो पिकअप था मेरा ओखला का, था तकरीबन 5 किलोमीटर, अर्निंग दी मुझे 98 रुपये की। तो कई कबार क्या होता है, ओला 5 किलोमीटर के, सॉरी ऊबर 5 किलोमीटर के 120-30 देता है, कभी कभार 98 देता है। इसका मतलब कि कोई हिसाब किताब नहीं है, कभी 10-20 रुपये ऊपर नीचे कम करता रहता है, इसका कोई वो नहीं है, गणित नहीं है। गणित मेरे को आज तक समझ में नहीं आ पाया, 7 साल मुझे हो गए गाड़ी चलाते हुए, 10-20 रुपये ऊपर नीचे कम करता रहता है ये। तो मैंने यहाँ ओखला ड्रॉप करा, ओखला से मैं खाली गया यहाँ कहते हैं इसे गोविंदपुरी मेट्रो स्टेशन के पास, क्योंकि मुझे पता है ओखला से पिकअप दिन के टाइम ना के बराबर है, जो भी पिकअप आएंगे शाम के टाइम पे आएंगे। तो मैं ओखला से गया खाली ये यहाँ गोविंदपुरी मेट्रो स्टेशन के आसपास। तो गोविंदपुरी से मैं पिकअप लेके आया, वो पिकअप लेके आया था मैं रोहिणी सेक्टर 5 का इंस्टीट्यूशनल एरिया है कोई, वहाँ रोहिणी सेक्टर 5 में कोई गवर्नमेंट ऑफिस है, तो वहाँ लेके आया था। तो उसे मैं लेके आया था 600 रुपये में। तो 600 रुपये में प्राइवेट बुकिंग लेके आया था। अब ये मत पूछिएगा प्राइवेट बुकिंग कैसे मिल जाती है आपको, अगर आप इस लाइन में आ गए 5-6 महीने आपने काम करा तो आपको सब प्राइवेट बुकिंग लेना, कहाँ से कैसे प्राइवेट बुकिंग आती है, हम किससे कैसे मतलब कि किसी से हम कैसे बात करते हैं, कि जैसे हम रोड पे किसी को देख लेते हैं तो मतलब कि धीरे धीरे सीख जाते हैं कि अंदाज़ा हो जाता है कि ये बंदा कहाँ जा, मतलब कि क्या टैक्सी बुक करने वाला है, क्या करने वाला है, ये सब धीरे धीरे अंदाज़ा आ जाता है। जैसे जैसे इस लाइन में आप काम करते जाओगे तो अंदाज़ा आ जाएगा आपको
कि ये प्राइवेट बुकिंग कहाँ से आती है, कैसे कैसे हमें प्राइवेट बुकिंग मिल जाती है, कैसे हम किसी से बात करनी की कहाँ चलना है क्या चलना है। तो ऐसी एक बुकिंग लेके आया था मैं, बुकिंग लेके आया रोहिणी सेक्टर 5 इंस्टीट्यूशनल एरिया को यहाँ पर। तो मैं उसे लेके आया था 600 रुपये में। तो था तकरीबन 35 किलोमीटर था, गोविंदपुरी मेट्रो स्टेशन के पास से ये जहाँ ड्रॉप करा था 35 किलोमीटर की, मुझे मिल गए 600 रुपये। तो 600 रुपये में ड्रॉप करा, उस समय तक मेरा काम हो गया था 2480 रुपये का। तो मैंने दोनों डिवाइस ऑन कर, मतलब कि दोनों डिवाइस ओला और उबर दोनों ऑन कर लिए थे, बाबा कॉलोनी का गोहम डाला था। तो तकरीबन 5-10 मिनट बैठा, ज़्यादा मैं वेट नहीं करा क्योंकि सीएनजी में मेरी लाल होने वाली थी, तो ज़्यादा वेट नहीं करा। तो मैं धीरे धीरे बढ़ता बढ़ता घर की तरफ आ गया। तो अगर वहाँ ज़्यादा देर रुकता, तकरीबन रुकता आधा घंटा और रुकता, तो क्या पता कोई पिकअप बच जाता, थोड़ा काम और हो जाता। पर मैंने ज़्यादा वेट नहीं करा, तो मैं धीरे धीरे घर की तरफ आ गया। तो फाइनल मेरा काम हो गया, डिवाइस में हुआ है मेरा यही तकरीबन 1760 कुछ रुपए का हो गया। 120 रुपये प्लस जो टोल आया है वो मिला के, और 600 रुपये जो प्राइवेट बुकिंग करी है वो मिला के 2480 रुपये का काम हो गया आज के दिन का। एक हफ्ते बाद आज काम पे निकला था, काम काफ़ी अच्छा हो चुका उस हिसाब से। मैं तो सोचा था सुबह थोड़ा 2000 रुपये का भी काम, 1800-1900 का भी काम हो जाता तो अच्छा था, पर काम मतलब कि ड्यूटियाँ पिकअप उसके बाद होने के बाद मेरे काफ़ी अच्छे लंबे लंबे पिकअप आते रहे, तो उसकी वजह से मेरा काम खिंच गया काफ़ी लंबा। तो आपको यही बताना चाहता हूँ कि ओला उबर में यही है, कई बार क्या होता है 3-3 घंटे तक हमारा 200, 600, 500 रुपये का काम होता है, और कई बार एक ही हमें लंबी बुकिंग मिल जाए 50-60 किलोमीटर की, 40 किलोमीटर की, तो उसकी वजह से हमारा काम खिंच जाता है। एकदम से 40 किलोमीटर मान लो रोहिणी से आपकी नोएडा की बच गई, नोएडा से एकदम से दिल्ली की बच गई, तो 2 घंटे में आपका 1000 रुपये का काम कब हो जाएगा इसमें पता भी नहीं चलता। और कई बार 2-2 घंटे में हमारा मात्र 200-300 रुपये का काम होता है। तो यही आपको बताना चाह रहा था कि ओला उबर में अगर काम करना चाहते हो तो काम है, मतलब कि पहले जितना काम नहीं है पर काम तब भी है, थोड़ा बहुत है। पर फिर भी मैं आपसे कहना चाहूँगा अगर इस लाइन में आने चाहते हैं तो थोड़ा एक्सपीरियंस ले लें, गाड़ी तब जाके नई गाड़ी निकलवाएं, डायरेक्ट सीधा नई गाड़ी ना निकलवाएं, क्योंकि एकदम से आप नई गाड़ी में काम नहीं कर पाओगे जब तक आप कुछ सीखोगे नहीं, और ये सीखोगे एक्सपीरियंस लेने के बाद ही। तो आज का व्लॉग फिर इसी लर्निंग के साथ समाप्त करते हैं, आपको 2480 के साथ समाप्त करते हैं। शायद आपको वीडियो पसंद आई हो, पसंद आए तो वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर आपको कल सैटरडे को नई लोकेशन पर, नई अपडेट के साथ, नई लर्निंग के साथ, नई अर्निंग के साथ। तब तक चैनल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।